तो चिटन सास बेटा बात हो रही थी मोनोसेक्राइड्स की। इनकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये बने होते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सल, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर बात है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरह पॉलीहाइड्रोऑक्सल कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, आप इनको मज़ीद हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हाइड्रोलाइज देम इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन यूनिट, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अब इसकी डीपली स्टडी कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनो मीन वन एंड सेक्राइड मीन शुगर जो खुद ही एक शुगर से बना हो, एक यूनिट ऑफ शुगर से बना हो। यू कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इट, ठीक है, वी कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इट, आप इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मीन आप इसको मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के लिए टेंसास जो हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है वो है GCnH2ON, कार्बोहाइड्रेट्स का जो फार्मूला है वही इसका फार्मूला है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी जाएँ, प्रॉपर्टीज़ देखी जाएँ मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स को आप सिंपल शुगर्स कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स, यानी कि आप इनको सिंपल शुगर्स कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल शुगर मीन सादा जो शुगर वगैरह होते हैं आप इनको कह सकते हैं। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो अभी जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया है हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज़ हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक, यानी कि आप वाटर की मौजूदगी में इन किसी भी कंपाउंड किसी भी चीज़ को ब्रेकअप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। स्प्लिटिंग कह सकते हैं, ब्रेकेज कह सकते हैं। तो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि मज़ीद किसी दूसरे कंपाउंड में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। किसी बात हो रही है? मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही है टेंथ क्लास। कलर, अगर इनकी कलर की बात की जाए तो ये कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस कंपाउंड्स, कलरलेस कंपाउंड्स, ठीक है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आपके साथ पास आ जाते हैं वो ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कि अमूमन घरों में हम लोग वाटर में डिज़ॉल्व करके स्पेशली एनर्जी के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट को जिनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। अभी मैंने आपको ग्लूकोज का बताया है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है, दे कैन बी सॉल्युबल इनटू दी वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। और अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो स्वीट इन टेस्ट होता है। ग्लूकोज को कभी वैसे भी अगर आप खाएं ना, मतलब ग्लूकोज ग्लैक्सोज डी जिसको आप लोग कह सकते हैं, जो अमूमन आपके पास फार्मेसी की शॉप्स वगैरह पे आम शॉप से भी मौजूद होता है। और एनर्जी के लिए स्पेशली गर्मियों में या अमूमन उन पेशेंट को डॉक्टर देते हैं जिनका बीपी का प्रॉब्लम होता है। ग्लैक्सोज डी एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो आप दे सकते हैं ग्लूकोज, आप इसको ग्लूकोज को ग्लैक्सोज वगैरह को वाटर में डिज़ॉल्व कर सकते हैं और आप उसको स्वीट इन टेस्ट होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं और पी वगैरह भी सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोनोसेक्राइड की अगर टाइप्स देखी जाए तो अब मोनोसेक्राइड्स की आगे से मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की अगर मैं मज़ीद टाइप्स देखूं तो 10 क्लास आप मोनोसेक्राइड को बेसिस दो कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की बेस पर आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर आप इनको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर आप मोनोसेक्राइड्स को मज़ीद 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इट्स मीन कि मोनोसेक्राइड्स देखा जाए तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, जनरल फार्मूला यही रहेगा, आप लगाते जाएं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर कार्बन का नंबर 3 है, कार्बन का नंबर अगर 3 है तो आप फार्मूला लगाएं CnH2ON, ठीक है, यहाँ पे लगाएं, N की जगह 3 नंबर लगा दें, H2O और यहाँ पे लगा दें 3। जी10 क्लास फार्मूला कैसे बनेगा? C3H
2 3 आ जाता है आपके पास 6 और O का 3 आ जाता है, ठीक है। तो अगर फार्मूला देखें अब तो ये आपके पास बन गया है C3H6O3। इट इज़ द फार्मूला ऑफ द ट्राइओज का फार्मूला है। एंड ट्राइओज बिलोंग्स टू मोनोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। टेट्रोज जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, टेट्रा मीन 4। अगर 4 कार्बन के एटम्स हों, फार्मूला अप्लाई करें CnH2ON, G10 C4, यहाँ पे लगाए H2 4 8 और O का आ जाता है 4। तो ये फार्मूला बन गया C4H8O4, टेट्रोज का फार्मूला है। पेंटोज का भी ऐसे ही होगा, पेंटोज का C5 आ जाता है H10O5 आ जाता है, और हेक्सोज का आ जाता है C6H12O6। हेक्सोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 6। तो फार्मूला लगाएं CnH2ON, ठीक है। तो C6 2 12 आ जाता है एंड O6। तो ये किसका फार्मूला बन गया? ग्लूकोज का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये तो था नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर टेंसास। अभी हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर देख लेते हैं, ठीक है।